देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां मायावती बीजेपी विधायक की टिप्पणी पर नाराज हैं। बीजेपी विधायक राजेश चौधरी पर कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी विधायक ने मायावती पर अनर्गल टिप्पणी की थी। मुझ पर टिप्पणी बीजेपी का कोई षड्यंत्र है, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। बीजेपी विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई तो जवाब देंगे, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। अगले असेंबली और उपचुनाव में जनता जवाब देगी, मायावती की तरफ से कहा गया है। बीजेपी का विधायक दिमागी बीमार, इलाज कराएं, ये मायावती ने कहा है। अखिलेश का धन्यवाद, उन्होंने मुझे ईमानदार कहा। मायावती ने यह भी कहा है, माया ने बीजेपी से अपने विधायक पर एक्शन की मांग की है। राजेश चौधरी ने डिबेट में मायावती पर टिप्पणी की थी। हिमाया को सीएम बनाना बीजेपी की गलती थी, तो ये राजेश चौधरी की तरफ से कहा गया। मायावती यूपी की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही। राजेश चौधरी की तरफ से ये डिबेट में बड़ा बयान दिया गया। अब देखिए, इसी को लेकर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने इसको लेकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है इस पर कार्रवाई की जाए और जनता इसका जवाब देगी, ये भी मायावती ने कहा है। तो देखिए, सपा मुखिया ने मथुरा जिले के भाजपा विधायक उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, इसलिए पार्टी आभारी है। वहीं देखिए, पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उनकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही है, इसलिए वह बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, उन्होंने आगे मांग भी की है कार्रवाई की। उन्होंने कहा है कि भाजपा को चाहिए कि वह उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। तो जिस तरह से डिबेट में बयानबाजी की, अब उसको लेकर देखिए घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, इस मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। और देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां एक तरफ मायावती ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो देखिए अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें तो देखिए तमाम बातें कही है। जहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित शोषित समाज में आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। तो अखिलेश यादव की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए तमाम बातें कही गई हैं। और डिबेट के दौरान राजेश चौधरी ने क्या कुछ कहा था बयान में, वो हम आपको सुनवाते हैं। चरण जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय कहा, मैं समझ चाहता हूं कि उस विषय को एड्रेस करें। जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा 4 बार मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, इसमें कोई संदेह नहीं। और पहली बार हमने ही बनाया था, वो गलती हमने ही की थी। कालीचरण जी समाजवादी मतलब एक दलित महिला को सीएम बनाना गलती थी, अच्छी तरह से जानते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं, गंगा जल से इसीलिए धुलवाया था ना मुख्यमंत्री आवास। बीच में कभी राष्ट्रपति के लिए भी यही कहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो उनका नाम है मायावती। अरे जिस तरह से जातिवाद का जहर इन लोगों ने घोला, अभी झूठ बोल रहे हैं कितने सफाई से मंदिरों के अंदर आपके चक्कर में पूरी पार्टी कुर्बान कर दी। मुझे बताओ मंदिर का नाम किसके अंदर नहीं दिया जा रहा है? राम मंदिर बना अयोध्या के अंदर, उसके ट्रस्ट के अंदर भी दलित है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी दलित था। मेरे यहाँ भगवान कृष्ण के मंदिर के अंदर दर्शन करने के आइए, कौन रोक रहा है? जाइए विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए, कौन रोक रहा है? काशी में जाइए, कौन रोक रहा है? ये लोग केवल उन भोले भाले गरीब लोगों को भैंका करके उनको पिछड़ा और दबा कुचला ही रखना चाहते हैं, क्योंकि कालीचरण जी राजेश जी रोटी उसी से चलती है। आपने ये मायावती को लेकर जो पर्सनलाइज अटैक किया, राजेश जी उनके बच्चे ना पढ़ लिख कर राजेश जी एक सेकंड, ये मायावती को लेकर आपने जो टिप्पणी की है किसी भावना में बह के तो नहीं की? आप चाहें तो अपना बयान वापस ले सकते हैं। ये काट्य सत्य है। सर्वाधिक भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो मायावती के शासन में हुआ है, समाजवादी पार्टी के शासन में भी हुआ है। ओके, भयंकर। मैं कालीचरण जी को आउट ऑफ टर्न लाना चाहता हूं। भ्रष्टाचार को मान्यता
जनता देखेगी। थैंक यू सर, एक सेकंड सर, कालीचरण जी आप की ही ने तो बात नहीं बनवाया किया था है। सर, आप ही कह रहे हो तो हमने बनवाया है उनको सीएम, अब आप ही कर वो गलती मैंने कहा ना, गलती से हम नहीं बनवाया था। ओके, मैं मैंने कालीचरण गलती जी को से लाना बनवाया। चाहता हूँ आउट ऑफ और टर्न। आज उसी का परिणाम है, कि आज मायावती कहीं नजर नहीं आ रही। और इस खबर पर एक जानकारी के साथ संवाददाता संजय चौहान हमसे जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए कल डिबेट में जिस तरह से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने विवादित बयान दिया मायावती को लेकर, अब उसको लेकर देखिए घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है तो दूसरी तरफ मायावती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। बिल्कुल मयूरी, जिस तरीके से कल ही से ही जिस तरीके बीजेपी ने के विधायक और उनके स्पोक पर्सन ने खास करके भारत समाचार की उस खास शो में जो ब्रजेश सर चलाते हैं, हमारे चीफ एडिटर हैं, उनके शो पर उस तरीके के अनगढ़ टिप्पणी की गई। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करके इस पूरे मामले पर सवालिया निशान उठाए हैं। और क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदय वीर जी भी मौजूद है हमारे साथ मयूरी बात करने के लिए। सर, इस पूरे विवाद को आप देख रहे होंगे नजदीक से, किस तरीके का स्टैंड आप कर रहे हैं? और मायावती जी ने तो आपको धन्यवाद भी कहा है। कोई विवाद नहीं है, अपराध है भाजपा के विधायक ने जो किया है। उनकी सोच है, ऊंच नीच में वो विश्वास करते हैं, वो अपने को राजा महाराजा समझते हैं, सामंतवादी हैं। इसलिए जो ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने समाज में अपनी मेहनत दम पर अपनी पार्टी को खड़ा किया है, अपने समाज को इकट्ठा करके राजनीति में स्थान बनाया, उनके प्रति घृणा का भाव रखते हैं, इसीलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। इस खराब भाषा का जो प्रयोग उन्होंने किया है, ये एक अपराध की श्रेणी की बात है। उसको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, उसको भाजपा को सज़ा भी देना चाहिए। लेकिन भाजपा सज़ा क्या देगी, क्योंकि भाजपा की लीडरशिप इसी मानसिकता की है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो न्याय संगत बात है कि राजनीति में सम्मान, जिन लोगों को जनता प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है, जो जनमत से एक स्थान प्राप्त कर चुके हैं, उन लोगों का सम्मान होना चाहिए और आम नागरिक का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो इतनी उम्र है, जिनका पद रहा है, सम्मानित पोजीशंस पर रहे हैं, उनका भी सम्मान नहीं करने को तैयार है, तो क्या लगता है कि आम आदमी को, किसी गरीब को, किसी दलित पीड़ित पिछड़े वर्ग के आदमी को मानेंगे? इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम सही सवाल उठाया है और उसको सहृदयता से बसपा की लीडरशिप ने स्वीकार किया। इसके लिए भी धन्यवाद है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। समाज को भी नोट करना चाहिए कि किस तरह की मानसिकता लेके ये लोग आए हैं, जो ना संविधान को मानते हैं, ना आरक्षण के खिलाफ, सामाजिक न्याय के खिलाफ और इस लोकतंत्र के खिलाफ हैं। क्योंकि लोकतंत्र में भी सबका सम्मान रखना, सबका मान सम्मान, उनका हक हिस्सा रखना आवश्यकता है। लेकिन अगर सवाल किया जाए तो बीजेपी की वो विधायक अब चौधरी साहब अभी भी मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो दोनों एक ही थाली के चट्टा बट्टा है। आप पर भी आरोप लगा दिया, भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। मैं ये मानता हूँ कि अगर वो विधायक ऐसा कह रहा है तो विधायक इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक नकारा और निकम्मे मुख्यमंत्री है। अगर योगी आदित्यनाथ कारगर मुख्यमंत्री होते और इतनी ज़्यादा जानकारी भाजपा को है तो अब तक उनकी ठीक है संजय, आपको रोकना चाहेंगे। बसपा से विश्वनाथ पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कल डिबेट में बड़ा बयान दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना सबसे बड़ी भूल थी। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमें तो साफ साफ लगता है कि ये जो विधायक बोल रहा है ये खुद ही मानसिक तरह से बीमार है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, क्योंकि इस तरह का बयान इसको नहीं देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार भाजपा ने बनाई तो थी, लेकिन भाजपा ने ही गिराई भी थी अच्छे कामों को देख करके। और जो इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है बहन जी के ऊपर, बहन जी के ऊपर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। और अगर पहले किसी ने किसी दल के द्वारा षड्यंत्र के तहत अगर बहन जी को कोई आरोप लगाया भी गया तो उसमें बहन जी को न्यायालय से हर मामले पे क्लीन चिट मिली है। जी, तो राजेश चौधरी की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी की गई है, अब उसको लेकर आगे का क्या कुछ आप लोगों की तरफ से एक्शन होगा? क्या मांग है? बहुजन समाज पार्टी की मांग है, हमारी मांग है कि इस विधायक की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है, अगर ऐसा पार्टी के लोग नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की भी किसी न किसी नेता की जी
ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब इस मामले को लेकर सियासत काफी तेज होती हुई नजर आ रही है, वार पलटवार देखने को मिला है। और संजय चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए, जिस तरह से बयानबाजी की गई है, अब घमासान बढ़ता ही जा रहा है, वार पलटवार किए जा रहे हैं, कार्रवाई की लगातार अब इस मामले में मांग हो रही है। बिल्कुल, कल जिस तरीके से ये बयान आया उसके बाद से सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी को आईना दिखाते हुए नजर आया और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मानहानि और कार्रवाई की मांग की है। और उसके बाद से ही बीएसपी भी सक्रिय हुई और आज जिस तरीके से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, जैसे मयूरी अभी वो खुद भारत समाचार पर बोल रहे थे, और लेकिन उसके साथ ही अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती की, उन्होंने जहाँ पर एक स्वच्छता वाली राजनीति के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद कहीं ना कहीं प्रेषित किया है, लेकिन उसके साथ ही सीधे तौर पर बीजेपी को यह हिदायत और अपील भी करती हुई नजर आई है कि इस पूरे मामले पर उस विधायक पर कार्रवाई की जाए। अगर वो मानसिक रूप से बीमार है तो उसकी उस हिसाब की कार्रवाई पर उस हिसाब की कार्रवाई की जाए, या कार्रवाई बीजेपी नहीं करती तो सवालिया निशान भी उठाया कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के इशारे पर यह कहा जा रहा है। तो एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया, तो अब इससे सियासत तेज हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी ने पिछड़े और महिला पर आरोप लगा करके उन्हें बदनाम करने का प्रयास करने का एक आरोप बीजेपी पर लगाया है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर सियासत पीडीए की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो अधिकतर मामलों में शांति कहीं ना कहीं जो है व्यक्त करती रहती है, लेकिन उनका ट्वीट आकर के जिस तरीके से भूचाल मचाया है सियासी गलियारों में, उससे कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अभी बैकफुट पर है। हालांकि अपने बयान पर बीजेपी के विधायक स्टैंड जरूर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ऑफिशियल तरफ से अभी तक कोई बयानबाजी इस मुद्दे पर नहीं आई है। मयूरी। संजय, देखिए, जिस तरह से राजेश चौधरी की तरफ से बयान दिया गया, उस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई, फिर मायावती ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई। जो राजेश चौधरी हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया इसके बाद कुछ सामने आई है उनकी तरफ से? बिल्कुल, सुबह भारत समाचार पे तकरीबन 9 बजे की बुलेटिन में जब बात की गई उनसे, तो उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाए। उन्होंने अपने बयान को पे काबिज होते उन्होंने यही कहा कि समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है वो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है। इकलौती देश की ऐसी पार्टी है जो बीजेपी है, जिसके ऊपर चाहे 7.5 वर्ष का कार्यकाल यूपी का हो या फिर देश के केंद्र की सरकार का, उस पर आरोप नहीं है। देखिए, राजेश चौधरी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या कहा गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार इस पे वार पलटवार हो रहे हैं। और राजेश चौधरी की तरफ से कहा गया, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, समाजवादी पार्टी को आपने सीरियल बलात्कारी पार्टी बना दिया है। अयोध्या और कांग्रेस में पिछड़े और दलित नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं। आप अल्पसंख्यक वोट के लिए हिंदू दलित बेटी की इज्जत दांव पर लगा देते हैं। औरंगजेब के अनुयायी अखिलेश यादव जी, आप भ्रष्टाचार के तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ही चुके हैं। जहां 2 जून 1995 का गेस्ट हाउस कांड याद है ना, समाजवादी गुंडों ने मायावती जी की अस्मिता को तार-तार करने की कोशिश की। कौन सी ऐसी गाली थी जो मायावती जी को उनके गुंडों द्वारा नहीं दी गई? मायावती जी की जान और आबरू बचाने वाले भाजपा पार्टी ही थी, नहीं तो सपाई गुंडे की एक दलित महिला नेता की हत्या कर देते। तो देखिए, अब ये वार पलटवार लगातार हो रहा है। इसको लेकर ये बीजेपी विधायक का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, राजेश चौधरी का देखिए ये बयान सामने आया है, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते